चलते हैं कहाँ पे, अपने प्रोजेक्ट पर, करते हैं इसको क्लोज। ये हमारा तो ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट, करेक्ट। आ जाते हैं कहाँ पे, अपनी क्लास की में, ठीक है। तो हमारी क्लास का नाम क्या है, फ्लिपकार्ट डॉट जावा। ओके भाई, ठीक है, निकाल दिए, ठीक है। हम क्या पढ़ने वाले थे अभी, एक्सपाथ। एक्सपाथ मतलब मैंने एक नाम दे दिया था, बट बेसिकली हमको पढ़ना क्या है, लोकेटर। क्या पढ़ना है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, लोकेटर्स। लोकेटर्स का मतलब समझ रहे हो, किसी चीज को लोकेट करने वाला, ठीक है। लोकेटर का मतलब किसी चीज को लोकेट करने वाला, यानी उसको देखने वाला, ठीक है, और उसको पहचानने वाला। कितनी भैया, ये हमारे कहाँ है, पहचान पत्र है, देखिए हमारा पहचान के यहाँ से नेक के थ्रू बना हुआ, ठीक है। हमारे लोग का पहचान का आधार कार्ड और पैन कार्ड, आधार कार्ड पैन कार्ड है, निर्वाचन कार्ड, करेक्ट। तो ऐसे ही जो एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, एलिमेंट्स। अगर एलिमेंट्स की बात करें, मैं ओपन कर लेता हूँ क्या, फ्लिपकार्ट, ठीक है। ठीक है, जैसे ये पेज आ गया मेरा फ्लिपकार्ट का। अब फ्लिपकार्ट के अगर मुझे किसी भी एलिमेंट पर जाना है, जैसे इस लॉगिन पे दिखना है, या ऐड टू कार्ट पे जाना है, या इस शो कार्ट पे जाना है, ठीक है। बोले सारे हमारे क्या है, एक तरीके से एलिमेंट है, सारे के सारे क्या हमारे। किसी एलिमेंट को हमको मतलब क्या करना है, लोकेट करना है, देखना है हमारे कोड के थ्रू। तो हम कैसे करते हैं, मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था कि राइट क्लिक करो और क्या करो, इंस्पेक्ट करो। क्या करो, इसको इंस्पेक्ट करो, राइट क्लिक करो एंड इंस्पेक्ट करो। अगर नहीं कर पा रहे हो देन कंट्रोल शिफ्ट आई, आई, फिर भी क्या हो जाएगा ये, करेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट आई। एंड उसके बाद एक इसका आई थिंक और होता है F12। क्या होता है, F12, F12, ठीक है। तो यह है शॉर्टकट की किस चीज के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए। तो जो चीज हम इंस्पेक्ट करते हैं ना, इसका मैं एक छोटा सा नाम बताता हूँ, अभी इसके बारे में डिटेल में बाद में देखेंगे। इसको हम बोलते हैं क्या, डोम। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम क्या बोलते हैं, डोम, DOM, मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं, हाँ नहीं, HTML पेज अलग होता है, डोम अलग होता है, ठीक है। डोम का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। हम HTML वहां पे बोलते हैं जहां पे सारा लिखा जाता है, और हमारे लिए क्या होता है ये हमेशा डोम, ठीक है। तो जो डोम होता है इसके अंदर ही हमारा क्या मिलेगा, एलिमेंट सारा। बट एक चीज याद रखना, अभी जो करंट पेज आपको दिख रहा है ना, सिर्फ इसी का एलिमेंट आपको मिलेगा। अगर आप सोचो कि इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जो चीजें हैं उसका भी लोकेटर यहाँ मिल जाए तो नहीं मिलेगा। हमेशा एक काम करता है सिर्फ करंट पेज के लिए, क्लियर। किसके लिए काम करता है, हमेशा करंट पेज के लिए। तो कभी ये मत सोचना कि सर इसके अंदर का जो एलिमेंट होगा उसका कहाँ पर है। तो किसके लिए काम करेगा हमेशा ये, हाँ ये बैठा लेते दिमाग में। हम चलते हैं कहाँ पे, लोकेटर पे। कहाँ चलते हैं, तो लोकेटर बेसिकली होता है एलिमेंट को फाइंड करने वाला। क्या होता है, एलिमेंट को। तो यहाँ पे दो चीज दिख रहा है आपको, एक माउस वाला दिख रहा है, एक दिख रहा है मोबाइल।
इसका मतलब मोबाइल व्यू में आपको देगा, यानी क्लिक करोगे तो मोबाइल व्यू बना दिया आपको, देखो यहाँ पे दिख गया मोबाइल के जैसा, सॉरी क्या कर दिया मैंने इसको मोबाइल व्यू में, इसको कर दो एक साइड में, आपको तब दिख जाएगा, एक साइड कर दिया मैंने, अभी देखो दिख रहा है मोबाइल व्यू में आपको, मोबाइल में आप ओपन करोगे तो एग्जैक्टली ऐसी दिखता है आपको, करेक्ट। और आपको फिर चाहिए आपको डेस्कटॉप मोड पे, यानी आपको लैपटॉप को पढ़नी चाहिए, फिर क्लिक कर दोगे तो डेस्कटॉप मोड पर आ जाएगा, ठीक है, दिख रहा है। और इसके बगल में आप देखोगे तो एक और है पॉइंटर माउस वाला, दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है कि आपको जिस एलिमेंट का चाहिए लोकेटर, जिस एलिमेंट का लोकेटर चाहिए, जिस एलिमेंट का कोड चाहिए उसको लोकेट करने के लिए, उसके पास आप जाओगे, इस पे क्लिक करो, उसके पास जाओगे ना वो सेलेक्ट होगा, देखो जहां जहां मैं जाऊंगा ना वो सेलेक्ट करता जाएगा, देखो सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे जाऊंगा सब पे सेलेक्ट करेगा, आजा भाई, ठीक है, तो जहां जहां जाऊंगा मैं सारे पे क्या करेगा वो, देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, नीचे दिख रहा है आपको, यहाँ पे इमेज दिख रहा है, इमेज नीचे लास्ट में कॉर्नर पे, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना ना, दिख रहा है इमेज, इमेज दिख रहा है इमेज, ये यहाँ पे देखना, यहाँ पे यहीं पे देखना भी, आजा भाई, थोड़ा सा तो आ जाए सही, ठीक है, आ जा रही माउस को थोड़ा सा, तो इमेज का भी कोड लिखना पड़ता है क्या? नहीं हमको कुछ लिखना नहीं, हमको सिर्फ देखना है, अभी दिख रहा है इमेज, ठीक है। अब देखो जहां पे जा रहे हो उस इमेज का क्या आ रहा है, लोकेटर आ रहा है, क्या आ रहा है, उस इमेज को बनाया कैसे वो आपको दिख रहा है, करेक्ट। तो हमारा जो काम होता है ना, इसी के थ्रू, किसके थ्रू, इसी के थ्रू लोकेट करना होता है इस एलिमेंट को, क्या करना होता है, लोकेट करना होता है इस एलिमेंट को, क्लियर। तो इसको लोकेट करने के लिए हमारे पास लोकेटर है, क्या हमारे पास लोकेटर होते कितने हैं, ये होते हैं 8 तरीके के लोकेटर, कितने लोकेटर होते हैं 8, 8 टाइप्स लोकेटर्स, ठीक है, कितने होते हैं 8 तरीके से, कौन कौन से, एक होता है एक्सपाथ, क्या होता है, एंड देन क्या होता है आईडी, देन देन आईडी नेम एक्सपाथ, देन सीएसएस सेलेक्टर, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, इस तरीके से क्या होते हैं हमारे पास लोकेटर्स होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास लोकेटर्स। अब अगर हमको किसी भी एलिमेंट को लोकेट करना होगा तो हम इन्हीं में से किसी एक का यूज करके एलिमेंट को लोकेट करेंगे। बट अभी तो आपने नाम जान लिया, ये होते हैं क्या हमारे लोकेटर्स। यूज कैसे करेंगे, कैसे कैसे इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो हम आते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो हम एक ले लेते हैं ऐसी वेबसाइट जो कि हमारे लिए बहुत इजी हो थोड़ा सा काम करने में। एक है हमारे पास क्या, डेमो क्यूबे, क्या है डेमो क्यूबे के पास ना एक फॉर्म है, क्या है फॉर्म है, ये फॉर्म दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रैक्टिस फॉर्म दिख रहा है, तो यहाँ पर ये फॉर्म भरने के लिए है, करेक्ट। तो मैं इसलिए इसको ले रहा हूँ क्योंकि ये फटाफट काम करेगा, इस पे आपको सारी चीज़ मैं दिखा दूंगा, करेक्ट। बट इसके बाद अभी मैं आपको एक दूंगा एप्लीकेशन, एक वेबसाइट दूंगा जो कि ऑफलाइन चलेगा, आपको नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको दिखाने के लिए मैं इस पे कर रहा हूँ, बट अदरवाइज मेरे पास है ऑलरेडी, मैं उसमें भी दिखा सकता हूँ आपको, क्योंकि ये रहा लोकल होस्ट कॉलम 888, आई थिंक यही है कि 8080 है, आई थिंक।
ठीक है, ये रहा एक, मैं नेट ऑफ कर दूं क्योंकि मुझे नेट की जरूरत है भाई, आईफोन कनेक्टेड है। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ इस लोकेटर को, मतलब इस URL को लिया मैंने। ठीक है, URL मैंने चेंज कर दिया एंड यहाँ पर आते हैं। अभी आपको क्या करना है, इंस्पेक्ट, क्या करना है आपको, इंस्पेक्ट करके माउस पॉइंटर ले जाके इस पे क्या कर दो, क्लिक, क्या कर दोगे, तो क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ हाईलाइट हो के, देखो यहाँ पे जो क्लिक किया मैंने तो ये वाला सेलेक्ट हुआ, और जब मैं यहाँ पे माउस लेके जा रहा हूँ तो वो सेलेक्ट हो रहा है किसका है, करेक्ट। जब तक आपको ऐसा कुछ इंडिकेट नहीं मिले कि आपको पता नहीं चले कि हाँ इसका है, तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते। आपको मिलेगा, आप जहाँ माउस ओवर करोगे तो पता चलेगा हाँ किसका है, ये दिख रहा है ना, दिख रहा है। मैंने यहाँ माउस ओवर किया, किसका दिखा है, यूजर नेम का। इसके ऊपर आ जाऊंगा तो कुछ और दिखेगा, इसके ऊपर आ गया तो और दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे चाहिए किसका, बॉक्स का, क्योंकि मुझे डेटा कहाँ रखना है, बॉक्स में, करेक्ट। तो हम कहाँ पर आएंगे, बॉक्स के लिए नीचे आएंगे, आगे बॉक्स पे आ गए हम। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लास, बड़ा कर दूं अभी, अच्छा भी नहीं दिख रहा है अभी, आ जाते हैं, अभी दिख रहा है, इसको अभी इधर कर ले ताकि आपको दिखे। यहाँ पे अभी दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्लास, यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्मॉल टाइप टेक्स्ट नेम यूजर नेम, मतलब ये साथ में इधर है ना, इधर यहाँ तक यूजर नेम, देन वैल्यू, उसके बाद कुछ नहीं है, करेक्ट। अभी यहाँ से देखना, यहाँ पे दो कलर आपको दिख रहा है, एक अलग दिख रहा है, ये अलग और ये अलग। तो जो जो आपको किस कलर में आपको समझना है, पिंक कलर समझना है, रेड कलर समझना है, जो समझना है समझ लो। ठीक है, एक तरीके से समझो, पिंक कलर है, अगर किस कलर में है, पिंक कलर में है, तो यहाँ पे देखो पिंक कलर में जो जो दिख रहा है, लास्ट में दिख रहा है, उसके साथ में कौन सा है ब्रैकेट, लेस देन, किसका है, कौन सा है, लेस देन, और उसके बाद में क्या है लास्ट में, ग्रेटर देन, दिख रहा है, लेस देन ग्रेटर देन दोनों है लास्ट में। ठीक है, और इसका जो है यहाँ पे देखो स्टार्ट हुआ और एंड कहाँ पर हुआ, करेक्ट। तो जो ये होता है ना, जिसके पास लेस देन होता है, जहाँ पर लेस देन होता है, इसको बोलते हैं टैग नेम। इसको क्या बोलते हैं, टैग नेम। तो हमारे लोकेटर का सबसे मेन पॉइंट पहले होता है टैग नेम। क्या होता है, टैग नेम। टैग नेम हमेशा स्टार्ट करता है अपने लोकेटर को फाइंड करने के लिए, स्टार टू लोकेटर। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप टैग नेम देख रहे हो, तो टैग नेम के बाद जो क्लास दिख रहा है और स्मॉल दिख रहा है ना, ये भी दोनों अलग अलग कलर से है। स्मॉल है ब्लू में, क्लास को ले ले येलो में ले लो अगर। ठीक है, तो जो ये है ना इस तरीके का, और यहाँ पे जो स्मॉल है ब्लू कलर में, यह है किस कोड में, डबल कोड में, दिख रहा है। तो जो चीज डबल कोड में रहेगा वो आपकी होगी क्या, एट्रीब्यूट की वैल्यू। क्या होगी वो आपकी, एट्रीब्यूट की वैल्यू। एट्रीब्यूट वैल्यू मतलब एट्रीब्यूट बोले तो इस लोकेटर के लिए, जो मतलब इस एलिमेंट के लिए जितने जितने हमने काम लिए, जितने जितने कंपोनेंट, याद है कंपोनेंट हमने पढ़ा था यूनिट में, कंपोनेंट पढ़ा था हमने, कंपोनेंट टेस्टिंग। तो ये छोटे छोटे क्या है, एक तरीके से कंपोनेंट है, जिसको बना के बना क्या, एलिमेंट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट की। अब क्लास जो इक्वल के पहले जो आता है उसको क्या बोलते हैं, इक्वल के पहले जो आएगा उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट नेम। टैग नेम तो हमारा ये हुआ, ये होगा एट्रीब्यूट नेम और ये होगा एट्रीब्यूट। तो सेम लॉजिक इसके लिए भी काम करेगा। टेक्स्ट हमारा क्या हुआ, टेक्स्ट क्या हुआ, एट्रीब्यूट वैल्यू, और टाइप एट्रीब्यूट नेम। सेम नेम पर यहाँ पे आएगा, ये नेम हुआ और ये वैल्यू, और ये क्या हुआ हमारा, नेम और ये क्लियर। इतना जो इक्वल टू के बाद है वो वैल्यू है, बाकी हाँ जो पहले है वो नेम है, क्लियर है ना। जैसे हम इंटीजर में करते थे i इक्वल टू 10, तो 10 हमारा वैल्यू होता था, i इक्वल टू क्या होता था, i हमारा नेम होता था उसका, भाई नेम से ही पहचानोगे ना। और जो स्टार्टिंग में था ये क्या हमारा टैग नेम, जैसे वहां पे था कंटेनर टाइप, जैसे याद है आप हम कैसे यूज करते थे, अगर अभी भी याद हो नहीं तो फिर से कर लेते हैं।
जैसे मैं लेता था इंटीजर a इक्वल टू 10, आप क्या कहते थे भाई, ये क्या है हमारा, और ये क्या है, नेम, वेरिएबल, यानी किस नेम से पहचानोगे आप उसको, और ये क्या होता था, टाइप। तो जो टाइप है ना उसको अभी समझो क्या, टैग नेम, इसको समझो क्या, और ये क्या हुआ, नेम, और ये हाँ, और ये वैल्यू। क्लियर इतना। तो हमारे लोकेटर के लिए हमको यही 3 चीज चाहिए। क्या चाहिए, करेक्ट, टैग नेम, एट्रीब्यूट का नेम और एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो अभी हम समझते हैं 2-3 चीज यहाँ पे, जैसे एक है क्या, एक्सपाथ, एक है क्या, आईडी, एक है क्या। तो अभी पहले इसमें समझते हैं एक्सपाथ, सॉरी, नेम और आईडी को। आईडी और नेम का एग्जांपल अभी मैंने जैसे मॉर्निंग में दिया था, रोल नंबर। रोल नंबर क्या होता है हमारा, जो सबसे ज्यादा यूनिक होता है। उसके बाद अगर यूनिक कुछ मिलेगा तो क्या मिलेगा, नेम। उसके बाद क्या यूनिक मिलेगा आपको, नेम। और उसके बाद कुछ मिलेगा आपको तो क्या मिल सकता है उसका, क्लास नेम। करेक्ट, क्योंकि क्लास 5 में, क्लास 6 में, क्लास 7 में। तो एग्जैक्टली ये भी यहाँ भी वही सेम काम करेगा। सबसे यूनिक, इससे थोड़ा कम यूनिक, उससे थोड़ा कम यूनिक। करेक्ट। और जो एकदम ही यूनिक है, जो बनाया जाए खुद से कस्टम करके। जैसे कहते नहीं भैया कि चलो मान लो रिंकू कक्षा 5 में थे, 3 रिंकू हैं, ठीक है। अब रोल नंबर हमको नहीं पता है, रिंकू नाम से गए, रिंकू यादव मिले, 3 यादव मिल गए। अब पिताजी का नाम मान लो राकेश दे दिए, अब 2 राकेश मिल गए। अब उसके बाद गांव का नाम, भाई एक ही गांव से निकल गए। अब पूछेंगे भैया उनका मतलब दादाजी का नाम का था, मतलब हमने क्या किया, मल्टीपल डेटा वहां पे ऐड किया, तब जाके बना क्या हमारा एक लोकेशन, एक लोकेटर, ताकि हम उसको पहचान सके। करेक्ट। तो एक्सपाथ के लिए भी हम यहाँ से मल्टीपल्स लोकेटर निकालेंगे, ताकि हम अपने लोकेटर यानी एलिमेंट को पहचान सके, उसको यूनिक बनाने के लिए। जब तक यूनिक रहेगा नहीं काम करेगा। और आईडी के लिए तो डायरेक्टली काम करेगा, नेम के लिए भी डायरेक्टली काम करेगा, और क्लास नेम के लिए भी डायरेक्टली काम करेगा। कब, जब क्लास नेम यूनिक रहेगा तब। करेक्ट। ये भी होता है ना भाई, क्लास नेम यूनिक होना चाहिए। भाई क्लास नेम नहीं पता तो कैसे करोगे आप। तो अब हम देखेंगे कहाँ क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं कहाँ पे, आईडी पर। तो आईडी आपको यहाँ पे दिख रहा है कहीं पे, आईडी इस इनपुट के अंदर आईडी कहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है आईडी नहीं। अगर मैं डेमो कीओ पर आऊं और सेम चीज इंस्पेक्ट यहाँ पे करूं, 2-3 चीज हम देखेंगे ताकि हमें उस चीज को क्लियर कर पाए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है आईडी, तो यही आईडी की आपको क्या लेनी है, सिर्फ वैल्यू। क्या लेनी है आपको, वैल्यू। तो जब वैल्यू आप लोगे ना, तो इसको रखोगे कहाँ पर, आते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे एक कॉल करोगे, ड्राइवर डॉट, दिख रहा है, फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स दिख रहा है। तो हम कौन सा कॉल करेंगे अभी, एलिमेंट। इसके पास क्या मांग रहा है ये आपको, बाई मांग रहा है। तो जो हमारे, हाँ, जो फाइंड हमारा है ना, फाइंड एलिमेंट, ये क्या है, एक तरीके का मेथड है। किसका है, वेब एलिमेंट का। किसका मेथड है, वेब एलिमेंट का। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो दिखेगा वेब एलिमेंट का, बट ये आता है किसके अंदर है, वेब ड्राइवर के अंदर। किसके अंदर आता है, रिटर्न क्या करेगा आपको, दिख रहा है ना, रिटर्न क्या करेगा आपको, क्लास किसका है, मतलब मेथड किसका है, वेब ड्राइवर का। तो जब आप ड्राइवर डॉट करोगे तब भी मेथड आपको मिलेगा। और इसके अंदर ये कह रहा है भाई मैं क्या लेता हूँ, बाई लोकेटर। अब बाई देखोगे इसने लिखा है इस तरीके से, इस तरीके का मतलब बाई तो कुछ होगा। आप जैसे स्ट्रिंग लिखते थे याद है, स्ट्रिंग इंटीजर, तो ऐसे इसने बाई लिख के रखा है। तो जो बाई है ना, ये बाई हमारे क्या है, क्लास है। क्या है ये, क्लास। और बाई के पास जितने मेथड है ना, सारे के सारे क्या है, स्टैटिक मेथड है। कौन से मेथड है, स्टैटिक मेथड। आप क्लास के साथ डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, पता है अच्छे से। तो जैसे मैं बाई डॉट करूंगा, सारे मेथड आ जाएंगे इसके, कर दिया, दिख गया आपको, क्लास नेम, सेशन सेलेक्टर, आईडी, लिंक टेस्ट नेम, पार्शियल लिंक टेस्ट दिख रहा है, टैग नेम, एक्सपाथ, सारे आपके लोकेटर आ गए आपके पास। कोई प्रॉब्लम, और सारे के सारे क्या है, स्टैटिक। अभी हमको काम किस पे करना है, सबको सबको करना है किस पे काम, आईडी पर। तो आईडी का अब क्या देना है यहाँ पे देखो,
कहता है क्या, स्ट्रिंग। क्या दे रहा है ये, स्ट्रिंग। पता सबको लेना कैसे है, डबल कोट के साथ। अब जो आपकी आईडी मिली है यहाँ पर, फर्स्ट नेम की आईडी, इसी को क्या कर लोगे, कॉपी। किसको, वैल्यू को, की को नहीं, किसको, वैल्यू को सिर्फ। तो वैल्यू को हमने कॉपी करके यहाँ पे रख दिया। क्लियर। अभी ये क्या हो गया, हमारा पूरा लोकेटर मिल गया, कंप्लीट हो गया। एक यहाँ पे और चीज है, आपको रिटर्न क्या कर रहा है ये, सॉरी यहाँ पे नहीं, क्लिक नहीं, यहाँ पे क्या रिटर्न कर आपको, रिटर्न क्या कर आपको, वेब एलिमेंट। तो आपको पता है रिटर्न जब कोई चीज करता है तो कैसे स्टोर करते हो, कौन मतलब स्टोर कैसे करता है, रिटर्न करने के बाद आप कैसे करते हो इसका काम, स्टोर कराते हैं ना भाई। डाट सेंड की। ये तो याद करके आए हो, वो वाला रिटर्न वाला काम नहीं। ये रिटर्न सर जी, रिटर्न कैसे कराते हो, रिटर्न सबसे क्वेश्चन भाई, सबसे क्वेश्चन है ये। जिसे उसमें रिटर्न करा देते हैं, हाँ ऐसा वही ही होगा। सेम, तो रिटर्न वाली चीज़ में रिटर्न की वैल्यू कैसे स्टोर करते थे आप, वही वाइड पहले ऑब्जेक्ट बना के ना सर, चश्मा निकाल के पीछे लेगा ऑब्जेक्ट बना के ना सर। भाई। आपको भूल गए कि यहाँ पे जैसे इंटीजर था तो इंटीजर लिखते थे, मतलब सब खाए पिए धो दिए। यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, चलो मालूम मैंने लिखा यूजर नेम। अब इसको क्या करना है आपको, इंपोर्ट, क्योंकि आपके पास वेब एलिमेंट अभी, तो क्या करना आपको, कैसे, कंट्रोल स्पेस डाल दो। अदरवाइज आपको ये देखना पड़ेगा, ओपन कीवे रहना चाहिए डॉट सेलेनियम, तभी करना, ऐसा नहीं दूसरा कुछ कर ले। ठीक है, हमने कर लिया इंपोर्ट। अभी याद आया रिटर्न वाला हम ऐसे रखते थे वैल्यू। अब प्रिंट कराना था तो क्या कराते थे, प्रिंट हम इसको, तो हमको प्रिंट तो कराना है नहीं, क्या करना है हमको, क्लिक करवाना है, क्लिक कराना नहीं, डेटा हमको भेजना है उसको। हाँ सेंड करवाना है। क्या करना हमको, डेटा सेंड करना है या डेटा इनपुट करना है। तो डेटा इनपुट कैसे करते हो आप, अगर मुझे कुछ आपको देना हुआ तो मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ आपको देना होगा व्हाट्सएप पे ब्लूटूथ से किसी तरीके से, क्या करता हूँ, सेंड करता हूँ, फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, ये सब करता हूँ ना, या फिर शेयर करते हो, मतलब क्या करते हो, हमेशा क्या करते हो, सेंड ही करते हो ना। तो यहाँ पे डेटा क्या करना है, इसको सेंड करना है। जब डेटा सेंड करना हो या डेटा कहीं इंटर करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं डॉट सेंड की। क्या करते हैं, डॉट सेंड की। अब सेंड की इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या मांग रहा है, ये कैर सीक्वेंस। क्या मांग रहा है, कैर सीक्वेंस। अभी तक तो कैर सीक्वेंस सुना ही नहीं था कभी। हाँ करेक्ट, इसमें क्या होता है, कैरेक्टर का सीक्वेंस। कैर सीक्वेंस का मतलब यही होता है, सिर्फ ये लेगा से हमेशा किसमें, डबल कोट। हाँ अब यहाँ पे सब कुछ डबल कोट में रहेगा। अब सब कुछ कहाँ रहेगा इसमें, डबल कोट। तो डबल कोट में सपोज मैंने दे दिया किसी का नाम, चलो मैंने दे दिया रिंकू का नाम, ठीक है, लास्ट में सेमी कॉलन। ये किस लिए होता है, स्टेटमेंट को क्लोज कर। अरे सर जी आगे सेंड की के लिए तब हो जाते जो नहीं बनाए हैं, बिना शुरू और करो ऑब्जेक्ट ना बना दे तब भी हो जाता है। ये वाला ऑब्जेक्ट, इसको बार-बार यूज कर सकते हैं ना। ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला नहीं, ये जो बैक एलिमेंट है, ये नेम वाला। देखो हम डायरेक्टली भी कर लेंगे, वो डायरेक्टली इसलिए मैंने नहीं किया। अभी थोड़ा सा आप लोग लॉजिक पूरा लेके चलो, डायरेक्टली वाला भी दिखाएंगे, टेंशन ना लो। इसे ये रहेगा सर, हम कभी भी यूज कर सकते हैं ना इसको सर, हाँ। और उससे के बाद एक बार यूज करेंगे बस। करेक्ट, ठीक है, इतना क्लियर है, ये लाइन क्लियर है सबको। क्या करना था, इसने जो रिटर्न किया वेब एलिमेंट, उस वेब एलिमेंट को हमने लिया एंड देन उसके साथ हमने क्या कॉल किया, सेंड की। तो दो चीज याद रख लो हमेशा, जब भी कोई डेटा इनपुट करना हो तो क्या रहेगा, और जब भी कहीं पे क्लिक कराना हो, क्लिक एक मेथड क्या हमारे पास, क्लिक। इसी के साथ मैं दिखाता हूँ करके, ठीक है, यूजर नेम डॉट क्लिक, दिख रहा है मेथड क्लिक, ये कैसा है, नॉन स्टैटिक हो गया क्लिक कॉल। क्लियर, जब भी आपको कोई चीज क्लिक कराना हो, क्लिक मेथड, कोई चीज इनपुट कराना हो तो क्या रहेगा, दिमाग में बैठा लो दो मेथड को, ठीक है। ये तो याद करके रखना पड़ेगा आपको।
अब ऐसे नहीं जहाँ पे क्लिक कराना आप सेंड की यूज करोगे तो काम तो करेगा नहीं भाई, जाहिर सी बात है। अब जहाँ पानी भरने के लिए मग है, अब उसमें से पानी क्या करो निकालोगे तो थोड़ी देगा, तो भाई उसमें पानी रखेगा वो सिर्फ, ठीक है। अब कहो नल नल में से पानी निकालना कि भरना, क्या होगा, नल में से पानी निकलेगा, सिर्फ भरा तो थोड़ी जाएगा ना उसमें। तो वो चीज़ है, जो चीज़ जिसके लिए बनी है सिर्फ उसके लिए वो काम करेगा। क्लियर। अभी हमने यहाँ पे सेंड की यूज कर लिया, क्लियर, और क्लिक भी, तो काम करना है सिर्फ किस पे, करेक्ट, हटा दिए इसको। अब हमको लोकेटर भी चेंज करना पड़ेगा, सॉरी यूआरएल, क्योंकि हमने केस का लिया था इसका, तो यूआरएल भी रहेगा। यूआरएल हम कर करते हैं चेंज, और थोड़ा नेट कनेक्ट कर लाते हैं ताकि तभी तो चलेगा ये। नेट कनेक्ट कराएगा कोनो फर्क को बोले पूरा अभी नेटवर्क कनेक्ट कराएगा तो ऑफलाइन जोन चलेगा वो उसमें कोनो फर्क थोड़ा पड़ेगा। बैटरी है नहीं, यही चीज तो, यही चीज नहीं पता आपको ना, बस बताना था सभी को कि वो ऑफलाइन खुल सकता है। इतनी बड़ी गलती करे हैं कनेक्ट कराओ नहीं, आपकी कोई गलती नहीं इसमें, बात यह है आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, दैट्स व्हाई आप बोल रहे हैं इस चीज़ को। आपको भी नॉलेज रहता है उस चीज़ का तो आप नहीं बोलते। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नेट के चलने से स्लो हो जाती है, ठीक है, और आपका प्रोसेसर हमेशा स्लो हो जाता है नेट चलते ही स्टार्ट, जैसे नेट आपका स्टार्ट होगा ना प्रोसेसर स्लो हो जाता है, क्योंकि भाई उसके पास सर्वर का लोड आ जाता है फिर, और ऑफलाइन का मतलब सिर्फ लोकली चलेगा वो। इसीलिए उसको लोकल हॉस्ट नाम रखा है। हाँ करेक्ट, ऑफलाइन वाला तेज चलता है कि ऑफलाइन तेज चलेगा, ऑफलाइन हमेशा तेज चलेगा, नेट वाला तो हमेशा डिपेंड करेगा इसकी स्पीड पर। सर्वर पे? करेक्ट, स्पेस का और लैपटॉप का प्रोसेसर। ठीक है, कर इसको रन अब। नहीं दिखाया लिंको नेट चल रहा है थोड़ा स्लो चलेगा, इसलिए मैं ऑफलाइन वाला दूंगा आप लोग को ना। आई आ गया रिंकू, जय माता दी। जय माता दी। सिया राम चंद्र की जय। ठीक है, ऑटोमेट हो गया ये। ऑटोमेट हो गया। तो अभी हमने क्या देखा, सिर्फ आईडी, क्या देखा हमने, आईडी। तो मतलब जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको लोकेटर्स, क्या दिखा रहा हूँ आपको मैं अभी, लोकेटर। लोकेटर में अभी आपने देखा क्या, आईडी, इसको कर दे डन। ठीक, अब आते कहाँ पे, नेम के साथ। तो आपने देखो आईडी हमने लिखा था, तो आईडी के साथ सिर्फ क्या दिया था, उसकी वैल्यू दी थी, एक करके समझो क्या हम दी थी, उसकी वैल्यू, किसकी, इस आईडी की वैल्यू, यहाँ पे लेते आईडी। अगर यहाँ पे कुछ और रहता, सपोज हमने यहाँ जो फर्स्ट नेम लिया, कॉपी करते हैं, हो सकता है फर्स्ट नेम किसी और के साथ भी होता, तो कैसे पहचानते आप कि ये यूनिक है आईडी, करेक्ट। तो इसके लिए करते हैं ना, इसी के ऊपर से क्लिक करना और करना कंट्रोल एफ, क्या करना, किसके ऊपर क्लिक करके, यहीं पे इसी के ऊपर से क्लिक करके कंट्रोल एफ। तो ये दिख रहा नीचे आप, फाइंड बाय स्ट्रिंग सेलेक्टर और एक्सपर्ट। तो जो भी हमारा क्या था फर्स्ट नेम, उसी को करते हैं यहाँ पे पेस्ट, 1 by 1 दे रहा है। आ गया 1 of 1। इसका मतलब ये यूनिक है, क्या है वो, यूनिक है, जो आपके लिए काम करेगा। अगर ये 2 होता तो काम, नहीं होता 3 होता तो काम, नहीं होता। सिर्फ काम करेगा, एक के लिए करेक्ट। ऐसे रट के बैठो, चलो इसको हटा देता हूँ अभी। अब चलते हैं कहाँ पे, नेम के लिए। अब देखते हैं नेम किस चीज़ के लिए काम कर रहा है, मतलब कहाँ मिलेगा, किस लोकेटर के पास। यहाँ पे आ जाते हैं, प्लेस होल्डर, पैटर्न, आईडी, यहाँ भी नेम नहीं है, और कहीं भी नेम होना चाहिए इसके पास, क्लिक के पास, रेडियो बटन, नेम यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नेम दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे नेम में, जेंडर, कॉपी कर ले, यस, आ जाते हैं यहाँ पर। चलो ये तो करे ही करे,
इसके साथ में काम कराती है किसका, जेंडर का भी। सेम यहाँ- वही प्रोसेस पूरा रहेगा। सारा का सारा प्रोसेस वही रहेगा, सिर्फ आप लोग कॉपी पेस्ट मत करना। हमारा लिखा हुआ है। हाँ, आप लोग को लिखना है, ठीक है। ज्यादा कॉपी पेस्ट करना है। और यहाँ पे क्या लिखना आपको, जो वहां से हमने कॉपी किया था उसको, जेंडर। और क्या रहेगा यहाँ पे, नेम। याद है ना, देखो यहाँ पे नेम लिख रहा है, क्लियर। और क्या कराना है जेंडर पे, क्लिक। क्या कराना है भाई, क्लिक ही कराओगे ऐसे ना, हाँ हाँ क्लिक करो। सेंड की तो करोगे नहीं। बहुत सही, हाँ ये चीज तो याद रखो। ये सब तुरंत ही याद रह जाएगा। क्लिक कर दिए, लेकिन क्लिक किस पे करा रहे अभी हम, कराना किस पे है, करेक्ट। इसको चेंज कर लो। हाँ, मतलब कॉपी पेस्ट में कभी यही गलती करोगे ना, हो सकता है इस पे काम ही नहीं करे, सर हो ही नहीं रहा क्लिक हमारा, कब से कर रहे हैं। ठीक है, कर दे रहे हैं। अब तो इंटरेस्टिंग होगा, पढ़ाई में मजा आएगा। करो इसे, फॉर्म फिलअप करो सबका, फ्लिपकार्ट पे जाकर ऑर्डर करो, फिर वही करते क्या, रिवर्स करा, रिटर्न करा के पैसा वापस कर लो। अच्छा का ये तो तोहफा हो गया। ये तो तोहफा हो गया। तुमने लिए तो दोबारा वो तो ये इसके लिए जी है अंदर तोहफा हो गया। ठीक है। यहाँ पे इसने डेटा इंटर किया बट क्लिक नहीं किया, क्यों नहीं किया देख लेते हैं भैया। उसमें डब्बा में कुछ भरा नहीं गया है। एक्सेप्शन है क्या कुछ? एक्सेप्शन होगा या तो टाइम वेस्ट हो गया होगा, इसको कुछ तो हुआ होगा। अच्छा, क्लिक नहीं कर पाया, रीजन की टाइम नहीं मिल पाया इसको, मतलब टाइम थोड़ा क्या हो गया, ज्यादा चाहिए उसको। ज्यादा ले लिया इसने, क्योंकि मतलब लोड हो रहा था कब से ना, तो क्या ले लिया, टाइम ज्यादा। तो हाँ, एक वेट लगाना होता है, तो अभी के लिए एक वेट लगा लेते हैं, थोड़ा सा स्टैटिक वेट। सर इसमें ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा जाएगा? नहीं नहीं नहीं, क्लिक में कुछ नहीं लिखा है। ये दिख रहा है कि नाम क्या है, ये डॉट अलर्ट नहीं, स्लिप, फिर डॉट। अब जैसे मैंने स्लिप लिखा, यहाँ पे आप देखोगे ना डेटा किस में मांग रहा है, ड्यूरेशन। ठीक है, अब किस में, लॉन्ग में करेंगे तो मिली सेकंड में, किस में, स्लीप क्यों लिखा गया है? स्लिप एक मेथड है जो कि आपके एग्जीक्यूशन यानी आपके ऑटोमेशन को उतने टाइम के लिए रोक देगा। जैसे कहते नहीं है कि बाइक चला रहे हो, ब्रेक लगा दो, तो गाड़ी उस टाइम के लिए रोक गई, जब तक आप चाहोगे तब तक। तो टाइम ड्यूरेशन होता है ना भाई, 5 मिनट रुक के तब चलते हैं। तो यहाँ पे हमको देना था टाइम ड्यूरेशन, कि भाई 5 सेकंड रुकना, कितने सेकंड, तो यहाँ 5 सेकंड का मतलब 5000 मिली सेकंड, 5000 मिली। जो स्लिप के अंदर दिया जाता है वो होता है सिर्फ क्या, मिली सेकंड। तो एक सेकंड में कितना होता है मिली सेकंड, 1000। ये तो पता है, बताने की जरूरत। बल्कि वो वैल्यू जो रखे हैं अपने हिसाब से रखेंगे ना, ये वाली, हाँ, ये कितना भी रख सकते हो अपने लोड के अकॉर्डिंग। जैसे होता है ना, कभी कभी देखो कि आ जाता है कि ट्राई आफ्टर 30 सेकंड आता है ना। अब जैसे फोन का स्क्रीन लॉक जो है, अब जब रॉन्ग कर दो 5-6 बार, तो क्या था 30 सेकंड, जब तक 30 सेकंड बीतेगा नहीं तब से इंटर नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, स्टैटिक टाइम हो गया भाई, चेंज नहीं होगा टाइम, 30 सेकंड तो वेट करना है। सेकंड ओटीपी में, एक बार ओटीपी सेंड हो गया तो आपको वेट करना पड़ता है रीसेंड करने के लिए, कोई 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, करेक्ट। तो टाइम से क्या बॉन्ड कर दिया आपको, तब वहां पे क्या लगा होगा, यही चीज, थ्रेड डॉट स्लिप, सबके लिए अलग अलग नाम रहेगा। करेक्ट। तो सर कोई का मतलब रहेगा 5 सेकंड, कोई 10 सेकंड। अगर आपको पता है कि यहाँ पर स्टैटिक टाइम है तो थ्रेड डॉट स्लिप लगाओगे। अगर आपको नहीं पता है टाइम यहाँ पे स्टैटिक है डायनेमिक है, आपको पता है कितना टाइम लग सकता है, तो उसके लिए दूसरा वेट है जो कि हम आगे देखेंगे। सर ये जो डाउनलोड रहेगा तभी ये चलेगा ना, जो हम लोग कर रहे थे। हाँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे, आप एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, तो एरर से डरना मत। यह है क्या, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। क्या है, इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को हैंडल करने के 2 तरीके हैं। पहला, एक कीवर्ड होता है थ्रोस, दूसरा ट्राई कैच, आगे वो भी देखेंगे। तो अभी सिर्फ नाम जानते रहो। जैसे माउस ओवर करोगे, क्या कह रहा है, ऐड थ्रोस डिक्लेरेशन और सराउंड विथ ट्राई कैच। तो हम करते हैं क्या, थ्रोस कर लेते हैं। यहाँ दिख रहा है, हमने 5 सेकंड दे दिया टाइम। मैं एक्सपेक्टेशन ये लेके चल रहा हूँ कि 5 सेकंड तक वो मेरा वेबसाइट लोड हो जाएगा, ताकि इस पे आके वो क्लिक कर सके। ठीक है। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे किया है तब भी फाइन है,
या तो इस लोकेटर को फाइंड करने से पहले मैं वेट कर लूँ कि भाई पहले डेटा एंटर करके वेट करो 5 सेकंड, तब जाके उसको सर्च करो क्लिक करने के लिए। तो कर दो रन। इसीलिए इसको हम ऑफलाइन चलाएंगे भी, क्योंकि लर्निंग के लिए ऑफलाइन ही बेस्ट सबसे ऑप्शन होता है। करेक्ट, क्योंकि नेट सबका सही से चलेगा नहीं, मुझे पता है, और नेट का प्रॉब्लम आएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। बोलोगे सर चल नहीं रहा है, चलेगा नेट स्लो आपका, परेशान रहोगे कोड को लेके। करेक्ट, तो अभी देखो अभी तक स्लो चल रहा है, अगर ये ऑफलाइन होता आप पे काम कर दिया होता इसने अपना। ठीक है, देखो फिर लेट हुआ, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से वेट करना पड़ेगा। नहीं हुआ, 5 सेकंड आई थिंक बीत गया। तो सर 20 सेकंड पहले लगाया था ना सर, तो नहीं किया सेकंड ही बढ़ा दे। हाँ सेम चीज इसको मैं ऑफलाइन में कर दूं क्या? ऑफलाइन का भी कहाँ गया हमारा वे टाइगर का। अगर यहाँ पर नेम का कुछ हो तो कर दे इसी पर, जैसे यहाँ पर नेम का है। ठीक है, ऑफलाइन में कर लेते हैं, काम तो वही है। ठीक है, यहाँ पे नेम दिख रहा है, यूजर नेम, कॉपी कर ले नेम को, हम आके चेंज कर देते सिर्फ 1-2 डेटा। हाँ चेंज कर लेते हैं इसको, नेट के भरोसे बैठेंगे लेट होगा फालतू में। ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम और यहाँ पे आईडी जो है। करेक्ट, बाकी इसको हटा दे, इसकी जरूरत नहीं। और क्या चेंज करते अपना URL। इसको भी सबके लैपटॉप में दे दूंगा, फिर इसी पे काम करेंगे कल से डायरेक्टली। ठीक है, डाउनलोड करना है सर। हाँ डाउनलोड करना पड़ेगा। कर दे रन इसको, अभी नेम से हम काम करें। करेक्ट, कर दो रन। नेट ऑफ कर दिया। नेट को 0 कर दिया जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसी का यही होता है नेट का। ये चलने लगेगा 2 दिन चलेगा बात ना सर। यही सब चलने देखो ये तुरंत आ गया ना, नेट ऑफ कर दिया तुरंत आ गया। मतलब देखो नेट से थोड़ा ये होता है ना, सर्वर थोड़ा स्लो हो जाता है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, हुआ ये नेम के थ्रू भी काम कर लिया हमने। अब चलना है किसके थ्रू? लगेगा। जिंदे थ्रू नहीं चलना है, चलना है। उसके अकॉर्डिंग जो सब दिया है फॉर्म फिल करने के लिए उसे पासवर्ड। हाँ मतलब हाँ फॉर्म कराएंगे, बस वही थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से हमने उसको पूरा कंप्लीट नहीं किया। तो नेट जिसका जिसका सही चला आराम से कर सकते हो उसको फिलअप। सिर्फ वही करना है, सेंड किया और क्लिक करना है बस। ठीक है, वही चेंजेस होंगे, हाँ सेंड किया क्लिक रहेगा बस बार बार। लेकिन पता ही नहीं सर जी जो उसने दिया था ईमेल के लिए भी दिया था और लास्ट नेम के लिए भी दिया था। एक सेकंड उसी पे आ जाते हैं। तो आपने उसके लिए तो नहीं किया ईमेल के लिए? अच्छा ये वाला, हाँ देखो वो कम वाला मतलब बता रहे हैं ना। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा था कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे काम कर रहा है बस। मतलब फॉर्म तो पूरा भरेंगे ही, बट मेरा भी मोटिव क्या है आपको दिखाने का, सिर्फ कि जो 8 टाइप के हैं। लोकेटर जो 8 तरीके के हैं उसको मैं दिखाना चाहता हूँ अभी। ठीक है, तो अभी आपने आईडी देख लिया और नेम देख लिया। करेक्ट, अब क्या देखने वाले हम? क्लास नेम। तो क्लास नेम के लिए अब हमको देखना पड़ेगा आगे इसी के अंदर। अब हम जो है क्लास, करेक्ट। अब क्लास में जैसे ये है दिख रहा है आपको सर, ये रहा। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे करूँ फाइंड, तो देखो कितने हैं क्लास नेम मेरे? 19 है। यूनिक कंट्रोल F, अभी तो मैंने बताया ना, इस पे क्लिक करो कंट्रोल F और आपने देखो ये डेटा रखा। करेक्ट, कितने हैं? 19 मैच खा गया इस मान से। तो हम क्लास नेम यूज, जब क्लास नेम भी यूनिक रहेगा तभी यूज कर सकते हो उसको। ठीक है, उसके अलावा एक रहेगा तभी यूनिक रहेगा। हाँ क्लियर, हाँ यूनिक का एक ही ये दिख नहीं रहा सर। अरे 19 आपको नॉर्मल दिखा 53 यहाँ पे हां सही। ये दिख रहा है ये। हां दिख
ठीक है। तो मतलब अभी करते करते आएगा कहीं ना कहीं एलिमेंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे क्लास भी यूनिक बनेगा। अब एग्जैक्टली मतलब पूरा दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग तो है, आराम से करेंगे। जैसे अगर 5 मिनट है तो यूनिट बनाना पड़ेगी ना, बनेगा, यूनिक भी बनेगा। तो अभी आगे चलेंगे सब, बनेगा। सब चलेगा, सब होगा। अभी यूजर नेम तो स्पेस है ना, किस पे? यूजर नेम वो अभी अलग, चलो अभी कहाँ यूजर में आ रहे हो, अभी लोकेटर में दिखा, अभी लोकेटर पे, लोकेटर पे। ठीक है। तो आप यूजर नेम में सिर्फ नेम लिखे थे, मैंने उसमें हम लोग को कैरेक्टर दिया, स्पेसिफिक कैरेक्टर रखना होता है ना। अच्छा नहीं, यूजर नेम आप इसको मत समझो, यूजर नेम हमारे लिए लोकेटर का क्या है, नेम लोकेटर का है, यूजर नेम तो अलग है। यहाँ पे यूजर नेम है, कहीं पे रजिस्ट्रेशन आईडी रहेगा, रजिस्ट्रेशन नेम रहेगा। जैसे अब यहाँ पे क्या था, कुछ और था, फर्स्ट नेम था, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, तब भी आईडी ले लिया। अब ऐसा बोलोगे सर वहाँ फर्स्ट नेम था, नहीं, ये एलिमेंट और ये लोकेटर सब अलग होते हैं, बट हमारे जो 8 है ना, इस सबसे अलग होते हैं। ये है ग्लोबल लेवल पर, और ये है सारे लोकल लेवल पर। हर वेबसाइट का अलग अलग अपना अपना नाम रहता है। करेक्ट? कोई डाउट? ठीक है। अब चलते हैं किसके थ्रू, एक एक्सपाथ आपको दिखा दूं छोटा सा, क्योंकि आईडी और नेम हर जगह नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको आज एक्सपाथ ही बता दूंगा, फिर बाकी का आगे भी देख लेंगे। ठीक है। कहाँ पे आते हैं अभी? एक्सपाथ में मैंने क्या बताया कि कस्टमाइज करके बनाना पड़ता है। क्या करके बनाना पड़ता है? इसके लिए क्या क्या रहेगा, टैग नेम, एट्रीब्यूट का नेम और एट्रीब्यूट की वैल्यू। इस चीज को बहुत अच्छे से, बहुत सोच समझ के ध्यान से देख लेना। ठीक है। अब जैसे मुझे चाहिए किसका, इसका यूजर नेम का। करेक्ट। अब यूजर नेम का जैसे मुझे चाहिए, तो मैं लिखूंगा क्या यहाँ पे, स्लैश का स्लैश, कौन सा स्लैश है, डबल स्लैश, बैक की फॉरवर्ड, हेलो सर्च दिखाते हैं ना, क्लास कॉल करता हूँ, डबल स्लैश। इसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको टैग का, टैग नेम। अभी आपने एक एरे का सिंबल याद है सबको, रिंकू? एरे का सिंबल क्या होता है, एरे का? वही है सर, हाँ वही तो होता है, मुझे भी याद है, लेकिन क्या है नाम उसका? नाम मतलब एरे का सिंबल कैसे बनाता है? जब एक एरे बनाना तो सिंबल क्या होता है, अरे वो बुलाता है उसका नाम क्या है? अरे तो पता है मुझे भी, वो जब कहना चाहता मैं समझ रहा हूँ, बट मुझे सुनना है मुझे आपकी। एरे मतलब, हाँ एरे ही, मतलब जैसे उसके अंदर एक एरे का सिंबल, मतलब कैसे पहचान गई एरे है? लिख के मत दिखाओ, वो तो दिखाई दोगे, नाम बोलो उसका। कासिम, बड़ा भट्टा वाला। हाँ फिर बताइए तो। बड़ा क्वेश्चन कोई बताओ तो सर जी। हाँ तो हो गया फिर ना, रह क्या गया, क्या रहेगा? स्क्वायर ब्रैकेट। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर ब्रैकेट के साथ साथ आपको कुछ चीजें जो है सिस्टमेटिक क्या, सिस्टमेटिक याद करनी पड़ेगी। याद करने का मतलब एग्जैक्टली वैसे लगेगा, चेंज करोगे तो काम नहीं करेगा। जैसे ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लगेगा @ फिक्स है, नो चेंजेस। हो जाए लगाना ही लगाना। हाँ क्लियर, नो चेंजेस, पहले लगाना। सेकंड चीज एट्रीब्यूट का नेम, क्या रहेगा आपको? एट्रीब्यूट का नेम। एट्रीब्यूट का नेम किसको बोलते हैं, वो कैसे बताएंगे? इसमें एट्रीब्यूट का नेम कौन सा है? क्लास और टाइप और नेम, बस, गुड। और एक बाद वाला जो बटे वैल्यू, हाँ बस हो गया जान गए। क्या लिखेंगे हम एट्रीब्यूट का नेम में हम नेम लिख ले, मतलब नेम है इसलिए मैं नेम लिख रहा हूँ, कुछ और रहेगा तो और लिख सकते हो। जैसे क्लास था, क्लास लिख दूंगा। कभी मत सोचना सर नेम ही लिखे थे एट्रीब्यूट की जगह पे। क्लास में इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि क्लास कितने थे हमारे पास, 90, इसलिए उसको
क्या ले रहा हूं मैं, नेम। इसके बाद लगाओगे इक्वल, जैसे यहाँ पे लिखा नहीं है, आ जाओ यहाँ पर, जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जैक्टली ऐसे क्या करो, कॉपी कर लो, सेम टू सेम रहेगा पूरा। ठीक। फोन बात करें किससे कर रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली मैंने उसे सेम कॉपी कर लिया, जैसे यहाँ पे एट्रीब्यूट का नेम और एट्रीब्यूट का वैल्यू था एग्जैक्टली मैंने वैसे रख दिया @ के बाद। कोई चेंजेस दिख रहा है इसमें? आप ऐसे भी करके इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है, कहाँ पे, इस लोकेटर के लिए, ठीक है। या तो आप इसको यहाँ पे यूज करो सिंगल कोट, क्या यूज करो, अभी के लिए आप यूज करोगे सिर्फ सिंगल कोट, क्या यूज करोगे आप, सिंगल कोट। डबल कोट्स वाले ही बताऊंगा क्या अंतर है दोनों में, बट अभी के लिए सिंगल कोट के बाद जैसे यहाँ पे करा, आप कर लो क्या इसको कॉपी, कॉपी अब हटा के और पेस्ट। हर बार याद रखना आप जब भी एक्स पाथ निकालो ये 1/1 आना चाहिए, 1/1 नहीं है उसको बनाओ, बनेगा कैसे आगे देखेंगे। मतलब क्या? 1/1 मतलब यूनिक, मतलब एक ही है। तो भाई एक्सपांड निकाले मतलब जब तक एक ना हो तब निकाला था। हाँ। तो पता ही नहीं कैसे निकाल जाएगी। हाँ, अभी मल्टीपल तरीके से निकालेंगे इस पाथ को। अब करते हैं इसको यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट, सॉरी इसको यहाँ से हटा के पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देंगे, नेम की जगह पे क्या कर रख देंगे, एक्स पाथ, एक्स पाथ ही बता रहे हैं हम ना, क्लियर। तो हमारे एक्स पाथ हो गया, क्या रख रहे हैं हम यहाँ पे, रिंकू को, ठीक है। बाकी सारा काम वही से हमने चेंज किया गया, लोकेटर का नेम और अपना लोकेटर, ठीक है। कर दो इसको रन, ठीक है, लोड रिंकू आ गया। तो हमने 3 तरीके से डेटा इंटर किया, आईडी, नेम और एक्स पाथ। तो तीनों को इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो जितना कर सको इतना करो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का जो हमारे लोकेटर से हम इसको अगली वीडियो में देखेंगे।